हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द फुट टॉक। सो 2-3 डेवलपमेंट्स निकल के सामने आई है और उन डेवलपमेंट्स पे बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें रियल मैड्रिड से, क्योंकि रियल मैड्रिड में इंजरीज की जो रिपोर्ट्स है वो मुसलसल निकल के सामने आ रही है। इस वक्त जो इंजरी की रिपोर्ट आई है वो आई है विनीशियस की। अब विनीशियस भी 1 महीने के लिए बाहर हो चुके हैं। अब अगर आप रियल मैड्रिड की इस वक्त सिचुएशन देखें, विंगर्स थे या ऐसे अटैकर्स आप उनको कह लें जिन पे रियल मैड्रिड ट्रस्ट कर सकती थी, उनमें से थे एक विनीशियस और एक आपके थे रॉड्रिगो। विनीशियस आप इंजर्ड हो चुके हैं, विनीशियस 1 महीने के लिए चले गए, शायद उससे पहले भी वो आ सकते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है वो ये कि 1 महीने के लिए विनीशियस इस वक्त इंजर्ड हो चुके हैं। अब अगर आप देखें अपने स्क्वाड में, तो आपकी स्क्वाड में अब जाके एक ऐसा रिलायबल प्लेयर बचता है अटैक में जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको गोल्स या असिस्ट प्रोवाइड कर सकता है। यस, जोसेलू इज आल्सो देयर। अब जोसेलू एक ऐसे स्ट्राइकर नहीं है जिन पे आप रिलाय करके एक पूरे सीजन में चले जाए या जो आपको 20-25 गोल निकाल के दे। इस वक्त अगर आप रियल मैड्रिड की सिचुएशन देखें तो विनीशियस के होते हुए भी हम फंस रहे थे और जूड बेलिंगम तीनों गेम्स में वो गोल मारते आ रहे हैं तो आप जीत रहे हैं, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। जूड बेलिंगम आपके लिए कब तक स्कोर करेंगे, सबसे बड़ी बात वो ये है। अब जूड बेलिंगम पे आप रिलाय भी नहीं कर सकते, ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्कोर करे। ये जो गोल स्कोर करना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके अटैक की। अब आपके अटैक में इस वक्त आपके पास ऑप्शंस ही कोई नहीं है विनीशियस और रॉड्रिगो के अलावा। अब विनीशियस तो चले गए, अब आपके पास रॉड्रिगो और जोसेलू की ऑप्शंस है। अब जो रियल मैड्रिड की तरफ से न्यूज निकल के सामने आ रही है वो ये कि रियल मैड्रिड इस वक्त कोई स्ट्राइकर, कोई विंगर साइन नहीं करेगी, जो कि पहले भी निकल के सामने आ रही थी। लेकिन पहले चले हम मान भी लेते हैं कि एक पॉसिबिलिटी थी किलियन एम्बापे की साइन करने की, तो हो सकता है कि आप उस वजह से भी बैकफुट पे थे। लेकिन जब चीजें क्लियर हो चुकी है कि किलियन एम्बापे पीएसजी में स्टे कर रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप एक स्ट्राइकर के लिए क्यों नहीं जा रहे। तो एक स्ट्राइकर के बगैर या एक ऐसे प्लेयर के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकते जो आपको 20, 25, 26 गोल सीजन में मार के दे। और यहाँ पे बहुत सारी बातें चल, रियल मैड्रिड अपने कैस्टिला के जो प्लेयर्स हैं उनको चांसेस देगी, चाहे वो गोंजालो गार्सिया की आप बात करें या अल्वारो रोड्रिगेज, इनकी बातें चल रही है कि ये हो सकता है कि रियल मैड्रिड के स्क्वाड में इस वक्त आ जाए, प्रमोट हो जाए। अब देखें, मैं हमेशा से इस बात का कायल रहा हूँ कि आप अपने कैस्टिला के जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको बेशक चांसेस दें और चांसेस वो डिजर्व भी करते हैं। लेकिन इस वक्त जो आप सोच के आ रहे हैं कि आप इस सिचुएशन में उनको ला के उनको चांस देंगे, तो ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। इस वक्त उनके ऊपर प्रेशर होगा और मेरा नहीं ख्याल कि वो इस प्रेशर में डिलीवर कर सकते हैं आपके लिए। तो वाइज डिसीजन यही होगा क्लब की तरफ से कि वो किसी स्ट्राइकर के लिए जाए, किसी प्लेयर के लिए जाए जो कि आपको 25-30 गोल एक सीजन में मार के दे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि फर्ज कर लेते हैं, चले फर्ज कर लेते हैं, इस वक्त तो कोई पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है, लेकिन फर्ज कर लेते हैं रियल मैड्रिड एक स्ट्राइकर के लिए जा रही है, तो वो स्ट्राइकर किसे होना चाहिए। अब बहुत से लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जूलियन अल्वारेज की। पर्सनली आई डू लव जूलियन अल्वारेज, लेकिन यहाँ पे आपने ये नहीं देखना, अपनी फेवरेटिज्म नहीं करनी इस वक्त, क्योंकि ट्रांसफर मार्केट को क्लोज होने में 1-2 दिन बच गया। आपने यहाँ पे देखना है कि आपके पास इस वक्त पॉसिबिलिटीज क्या है, कौन सी अवेलेबिलिटीज है, कौन से प्लेयर इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। तो आपके पास एक जो नाम निकल के सामने आता है वो है व्लाहोविच। अब व्लाहोविच, जुवेंटस की अगर हम बात करें तो जुवेंटस उनको बेचना चाह रही है और वो ओपन है लोन डील के लिए भी, क्योंकि आपको जुवेंटस की फाइनेंशियल सिचुएशन का पता है, ऊपर से उनकी सैलरी का आपको पता है, तो वो लोन डील के लिए भी ओपन है विद अ बायबैक क्लाउज। आप पैसे ना स्पेंड करना चाह रहे हो, लेकिन आपके पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं। अगर आप इस वक्त किसी स्ट्राइकर के लिए नहीं जाएंगे तो मुझे 2018 और 19 वाला सीजन वापस रिपीट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपके पास स्ट्राइकर या एक ऐसा प्लेयर लाजिम है जो आपको 25-30 गोल सीजन में मार के दे। तो दूसरी जो डेवलपमेंट है वो है कांसेलो की। अब कांसेलो की सिचुएशन का आप सबको पता है कि कांसेलो की पेप गार्डियोला से नहीं बनती, और अगर आप जनवरी की बात करें तो डेडलाइन डे में पेप गार्डियोला ने उनको इजाज़त दी थी कि वो किसी भी क्लब से निगोशिएट कर सकते हैं
और वो किसी भी क्लब में चले जाए। अब पेप गार्डियोला ने उनको उस वक्त लोन आउट कर दिया था, हालांकि वो उन सिटी के मेन प्लेयर थे, उनको लोन कर दिया था बायर म्यूनिख को। अब बायर म्यूनिख में जाने से पहले वो काफ़ी सारे क्लब्स को ऑफर हुए थे, क्योंकि वो सिटी में स्टे नहीं करना चाह रहे थे। उनमें से जो क्लब्स थी वो रियल मैड्रिड को भी ऑफर हुए थे और वो बार्सिलोना को भी ऑफर हुए थे। बट जैसा कि आप सबको पता है कि बार्सिलोना की सिचुएशन उस वक्त उतनी अच्छी नहीं थी, तो बार्सिलोना ने उस वक्त उनको लिया नहीं। हालांकि अगर हम प्रेफरेंस की बात करें तो शावी की हमेशा से कांसेलो प्रेफरेंस रहे हैं। बार्सिलोना में पर्सनली डेको और लापोर्ता की जानिब से फ्रस्नेडा की बातें चलती हुई आ रही थी, लेकिन शावी हमेशा से कांसेलो को प्रेफर करते। अब अगर मैं कांसेलो की साइनिंग की बात करूं तो बिलाशुबा कांसेलो एक जबरदस्त साइनिंग है और वो एक वर्सटाइल प्लेयर है जो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे खेल सकते हैं। अब कांसेलो बार्सिलोना में लोन पे आ रहे हैं और वो चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो गई है, लेकिन इस वक्त उनको ग्रीन लाइट नहीं मिली बार्सिलोना की तरफ से, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में कुछ मसले चल रहे हैं बार्सिलोना के। तो देयर इज नो डाउट कि वो एक वंडरफुल साइनिंग है बार्सिलोना के लिए, लेकिन एक चीज़ जो मुझे कंसर्न करती है वो है कि उनका एटीट्यूड। अब चाहे वो आप उसको देख, सिटी में उनके मसले हुए पेप गार्डियोला से, और उसके बाद जब वो बायर म्यूनिख में गए तो थॉमस टुखल भी शुरू में उनको स्टार्ट नहीं करवा रहे थे, बाद में उन्होंने गेम्स जो है उनको गेम टाइम दिया। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है। तो अगर मैं साइनिंग की बात करूं तो मेरे ख्याल से बहुत ही जबरदस्त साइनिंग है और बार्सिलोना को काफी ज्यादा काम आएंगे कांसेलो, क्योंकि वो वर्सटाइल प्लेयर है। ही कैन प्ले ऑन द राइट और ही कैन प्ले ऑन द लेफ्ट। बट उनका जो कंसर्न है वो है कि उनके एटीट्यूड का मसला देखने हैं कि वो शावी उसको किस तरीके से टैकल करते। तो तीसरी अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो वो है रोमेलू लुकाकू। अब रोमेलू लुकाकू यहाँ पे चेल्सी फैंस काफी डेस्परेट थे, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बस चेल्सी से निकल जाए, चाहे वो कहीं भी चले जाए। इससे पहले उनकी जुवेंटस से भी बातें चली है, इंटर मिलान से भी बातें चली है, और फाइनली जब कुछ नहीं बन सका तो एस रोमा ने उनको साइन कर लिया है। अब अगर एस रोमा की बात करूं तो एस रोमा जो अपना एक टारगेट मैन जो ढूंढ रही थी वो उनको रोमेलू लुकाकू की शक्ल में मिल गए। अब अगर यहाँ पे आप मुझे कहते 2-3 साल पहले कि रोमेलू लुकाकू, डिबाला और उसके अलावा अगर आप मुझे कहते कि रोनाल्डो सैंचेज एस रोमा के लिए खेलेंगे और उनके टच लाइन में जोसे मरीनियो होंगे, तो मैं आपको कहता कि यू गॉट टू बी किडिंग मी। तो अगर इन सब प्लेयर्स को लाने की बात करें तो इन सब प्लेयर्स को लाने में एस रोमा में जो सबसे बड़ा किरदार है वो है जोसे मरीनियो का। अब अगर एस रोमा की अगर इस वक्त आप प्रोजेक्ट भी देखें तो प्रोजेक्ट भी उनका काफी अच्छा चल रहा है। अगर आप जोसे मरीनियो का पहला सीजन देखें तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस लीग जिताई थी रोमा को, और दूसरे सीजन में जोसे मरीनियो ने उनको यूरोपा लीग का फाइनल खिलाया था जो सेविया ने उनके अगेंस्ट जीता। तो अगर आप प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट काफी अच्छा चल रहा है, मैनेजर काफी अच्छे हैं अगर आप जोसे मरीनियो की बात करें, और जोसे मरीनियो को पता है कि इन प्लेयर्स को किस तरीके से खिलाना है। तो वो अपना एक टारगेट मैन ढूंढ रहे थे जो उनको रोमेलू लुकाकू की शक्ल में आए, और मेरे ख्याल से एक अच्छी साइनिंग है एस रोमा के। अगर आप पर्सपेक्टिव से देखें, उनके पास ऑलरेडी डिबाला है, उसके बाद ऑलरेडी रोनाल्डो सैंचेज और जैसे प्लेयर्स हैं, तो उनको एक ऐसा डिसेंट एक टारगेट मैन चाहिए था जो मेरे ख्याल से उनको रोमेलू लुकाकू की शक्ल में मिला है। सो गाइस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द कंसर्न्स रिगार्डिंग रियल मैड्रिड, और आपको क्या लगता है कि जॉ कैंसेलो की मूव। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी। पीस।